मेरे को काफी मुश्किल लगा कंसंट्रेट करना इतनी देर तक। मुझे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे रात को नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, इसलिए मैंने योगा निद्रा करने की सोची थी। बहुत मुश्किल लगा मुझे कंसंट्रेट करना फॉर 50 मिनट्स। ओके, तो या पहली बार किया। वेरी ओके ओके। मुश्किल क्या लगा आपको, मतलब लेटा नहीं जा रहा था स्ट्रेट इतनी देर, बॉडी में पेन हो रहा था, या दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स आ रहे थे दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स आ रहे थे। जो रोज हाँ। आम तौर पर आते रहते हैं, या कुछ अजीब तरह के नए नए या बहुत पुराने कुछ ऐसे? हम्म, रोज कभी कभी आते हैं, मतलब मेरे को आदत नहीं है ऐसे कंसंट्रेट करने की, तो इसलिए शायद डिफिकल्टी हो रही थी। नहीं, डेफिनेटली ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। हम्म। मेरा पूछने का मतलब ये है कि थॉट्स दो तरीके के दिमाग में आते हैं। एक जो आम तौर पर मेरे जहन में कल या परसों भी आए थे या सुबह भी आए थे, एक होता है कि जो अक्सर नहीं आते हैं वो भी आ रहे थे आज, ऐसा कुछ महसूस किया? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक है, ऑलराइट। ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन आप क्योंकि इसको पहली बार भी आज ऐसा कर रही हैं, अ, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए एक नया अनुभव भी है। एक बात और बताएं कि जब आप शवासन में लेटी थी तो बॉडी आपको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, या आपको बार बार हिलानी भी पड़ रही थी? मुझे मैंने हिलाई भी शायद थोड़ी बीच में। मैं पूरे ठीक है, स्टिल तो नहीं रह पाई। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा स्टिल बॉडी को रखती हैं तो थोड़ा आपसे थोड़ा इजी रहता है आपके लिए कंपैरेटिवली। हम्म। ऑलराइट, हम्म। ठीक है। अब दूसरों का अनुभव भी आप जानने की कोशिश करेंगे हम, तो आप भी सुनिएगा कैसा अनुभव रहते हैं। एक बार अब अंकुर से पूछते हैं, उन्होंने भी आज आपकी तरह ही पहली बार किया है। आपके माइक को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अंकुर, अब आप बताइएगा। सर, शुरू के 20-25 मिनट तो बहुत ही रिलैक्सिंग था। हम्म इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मोमेंट्स के लिए टाइप का हो गया था, मतलब जैसे फील आता है हल्का सा होश हो जाते हैं, हम्म वैसा मोमेंटरली। उसके बाद फिर 20-25 मिनट के बाद थोड़ा सा मुझे अनइजीनेस फील होने लग गया, मतलब मुझे बार बार मन कर रहा था कि मैं अपने लेग्स को बेंड करूं। हम्म उसके चक्कर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और हम्म फिर वही डिस्ट्रैक्शन, माइंड में थोड़ी बहुत इधर उधर की थॉट्स आने लगी। हम्म तो मैं फिर बीच में फिर मैंने दोबारा फोकस करने की कोशिश थोड़ा करी। माइक के नजदीक, अंकुर थोड़ा माइक के ना नजदीक रहिए, आपकी आवाज थोड़ा कम आती है हमें। हाँ, तो मतलब 20-25 मिनट जैसे मैंने बोला काफी रिलैक्सिंग था। और बहुत ही मैं अच्छे से फॉलो कर पा रहा था, और कोई थॉट्स नहीं थी। उसके बाद फिर मुझे दिमाग में थॉट्स आनी चालू हो गई, और मेरा बॉडी में ऐसा लगने लगा कि मुझे बॉडी का थोड़ा सा हल्का सा हिलाना है। नहीं हम्म तो स्पेशली लेग्स का में हल्का सा मुझे पेन लगा, और मेरा बेंड करने का मन कर रहा था। अब वो हो सकता है क्योंकि मैंने परसों योगा भी किया था, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे बॉडी में ऑलरेडी पेन है। ओके, और उसके बाद से क्या लगी, फिर मेरा ऑन एंड ऑफ साइकिल रहा, मतलब ठीक अ, है। हाँ। हाँ, बेसिकली क्या है कि क्योंकि अभी आपकी बॉडी, अभी आपने हाल फिलहाल में ही योगा करना शुरू किया है, तो अभी आपकी जो बॉडी है वो उतनी रेडी नहीं है कि इतनी देर तक आप स्टिल पोस्चर में रुक पाए, क्योंकि हम्म। बॉडी में उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। अदरवाइज या तो लोअर बैक में पेन होने लगता है स्ट्रेट लेटे लेटे, या अनइजीनेस फील होने लगती है। इसीलिए आप इसी जो भी आपका 15-20 मिनट का अनुभव रहा, वो धीरे धीरे अगर आप योगासन भी करते रहेंगे और इस तरह से इसको योग निद्रा को भी फॉलो करते रहेंगे, तो ये दोनों की अवधि आपकी बढ़ने लगेगी। लेकिन आपको एक अच्छा अनुभव रहा जो आपने बताया पहले बार के हिसाब में, इट्स वेरी गुड। अच्छा, अब जी, हल्का सा जो मुझे नींद सी आ रही थी वो नॉर्मल है, या हमें पूरा एक्टिव रहना चाहिए इसमें, या नहीं मोमेंट? आपको, देखिए एक्टिव तो क्या रहना चाहिए, अपने दिमाग को कनेक्ट रखना चाहिए अपनी बॉडी से। लेकिन वो जो आपको नींद लग रही थी, वो आमतौर पर सबकॉन्शियस माइंड की एक स्लीप होती है, ओके। जिसमें कि आपका माइंड तो जागा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ टाइम के लिए वो थॉटलेसनेस की कंडीशन में चला जाता है। हम्म 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 हम्म
इसलिए वो आपको एक अच्छा अनुभव रहा ये आपका ना। तो सर हाँ बोलिए। मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। मुझे पैरों में तो नहीं, बट वो आफ्टर 30 मिनट्स मेरे को जो पीछे का सर का पार्ट था जो टच कर रहा था फ्लोर को, वहां पे मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रेशर है, बिकॉज मेरे को कोई आदत नहीं है कंसंट्रेट करने की। तो कुछ तो फिर मुझे भी बेचैनी होने लग गई कि ये प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है। ऐसा मेरे साथ भी थोड़ा सा हुआ था। शुरू में मैं भी रिलैक्स थी, बट बाद में मुझे वो ऐसा लग रहा था कि ओके ये बहुत देर हो रही है। हाँ बट नहीं, वैसे अच्छा लगा था। अभी अभी मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। देखिए आप दोनों का ही, क्योंकि ये पहली बार अनुभव है और मुझे ये भी लगता है कि आप भी अभी एक्सरसाइज के योगासन के रूटीन में नहीं होंगी, तो आप दोनों की जो बॉडी है वो ना अभी रेडी ही नहीं है इतनी देर अपने को स्टिल लेटाने के लिए। बॉडी पर आपका अभी उतना कंट्रोल ही नहीं है, तो इसलिए वो आपके लिए चैलेंजिंग हो गया दोनों के लिए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15-20-25 मिनट के बाद। और रही बात आपने जो सर की बात की, वो भी एक बहुत ही नॉर्मल और हम सभी को लगभग ऐसा फील होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें तो सर के नीचे थोड़ा सा बहुत ही लाइट कुशन लेके रखें। ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो प्रेशर अननेसेसरली आपको फील हुआ, जो हम सभी को इनफैक्ट फील होता है, वो नहीं होगा और प्रोसेस थोड़ा और इजी रहेगा। ठीक है। ऑलराइट, यस। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे मैडम शिखा उनियाल से। शिखा उनियाल, आप बताइए। सर मेरा काफी अच्छा था इस बार, क्योंकि मेरा आई थिंक 7th 8th टाइम था। हम्म पूरा एक्टिव रहा, मतलब बॉडी भी, और लोअर बॉडी जो थी वो काफी वो हो गई थी, मतलब हैवी भी हुई थी थोड़ा, हम्म कम थी, पर कोई मूवमेंट नहीं रहा, स्टिल रही बॉडी पूरी टाइम। और आपके इंस्ट्रक्शंस भी पूरे फॉलो हुए, और थॉट्स भी बहुत ज्यादा तो नहीं थे, मतलब कंसंट्रेशन अच्छा था इसमें। वेरी गुड। अब बीच में नींद आने की ऐसी कुछ महसूस हुआ था कि नींद आई है मुझे? बहुत शायद जब आप ना एकदम साइलेंस रहा होगा उसी टाइम, बाकी तो मतलब जो आप जिस टाइम आपने बोला, मतलब मैंने पूरा सुना है। वेरी गुड। आपने काफी उसका अच्छा कनेक्ट कर पाए, इसका मतलब आप ना। हाँ, पहले से तो राइट। काफी प्रोग्रेस है। स्टार्टिंग में मेरा जैसा अभी ये जो बता रहे थे अंकुर भी, इनिशियली स्टार्टिंग मेरा भी ऐसा ही था, जैसे आधा आधा हाफ एन आवर ही हो पाता था, फिर बॉडी में मूवमेंट हो जाती थी। पर इस बार मेरा भी रियलाइजेशन ये था कि बॉडी में इतनी मूवमेंट नहीं हुई। ऑलराइट, वेरी गुड। तो परिधि और अंकुर देखिए, जैसे शिखा काफी 7-8 बार कर चुकी हैं इसको, और ऑलरेडी योगा लगभग अब तो शायद साल भर से कर रही हैं। तो उनका बॉडी इतना रेडी हो चुकी है कि शी हैज बीन एबल टू लाई डाउन विदाउट एनी मूवमेंट इजली। तो फिर दिमाग को पूरा रूम मिलता है जहां वो चलाना चाहे अपने आप को वहीं पे वो चलाए। अदरवाइज तो बॉडी का जो अनईजीनेस है वही दिमाग की कंसंट्रेशन को बार बार चुराता रहता है, और इसलिए आप दोनों के साथ वो इस तरह का जो प्रोसेस है वो हुआ। अब हम जानने का प्रयास करेंगे नितेश से। नितेश, आप बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपने कितनी बार किया है अभी तक, या कौन सी बार कर रहे थे? मैं तो ये 6-7 टाइम थे जी। इस बार से। पिछले कुछ दिन से ना एक पैर में काफी दर्द हो रहा था, ओके। राइट लेग में। अभी बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था, मतलब जब आई वाज इन प्रोसेस तो कुछ ज्यादा ही पेन जैसा फील हो रहा था। हाँ, ये बहुत ही नॉर्मल चीज होती है, क्योंकि जब आप बॉडी के लिए इतना अवेयर हो जाते हैं तो जहाँ पे पेन होता है ना वो एग्रेवेट हो जाता है। तो फिर नितेश, आपको काफी दिक्कत हुई पूरा प्रोसेस करने के दौरान? कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा था कि बॉडी ना हिले, और बीच में एक आध बार नींद भी आई थी। ऑलराइट, ऑलराइट। और थॉट्स का क्या प्रोसेस रहा ओवरऑल? थॉट्स तो नॉर्मल वैसे ही, जैसे ऐसा कोई सीरियस नहीं था। मतलब ओवरऑल थॉट्स में इतनी कोई ज्यादा कंट्रोल, दिक्कत नहीं? पूरा टाइम पेन ही कंट्रोल कर रहे थे, तो हाँ, वो थॉट्स में। पेन में ही एक्चुअल में माइंड जाकर हाँ, डिवोट हो गया पूरा ना। एग्जैक्टली। ऑलराइट, ओके। अब हम बात करते हैं मनोज। मनोज, आपने शायद दूसरी बार किया है, आप दूसरी बताइए। बार किया सर मैंने। जी, बोलिए। आज पहली बार के मुकाबले क्या अनुभव था और क्या रहा? पहली बार के मुकाबले अब की बार तो क्या हुआ कि जैसे मैं कंसंट्रेट करता था ना, तो मेरे को नींद आ जाती थी।
ओके। और वो भी खराटे भर के आ जाती थी नींद, और तो आवाज लेकिन आपकी सुनती रहती थी ऐसे कैसे ही। अच्छा। हाँ, खून नहीं दबाव जो है ना, जैसी ही आती थी ऐसे ही बीच में उठाए देते। एक बार फोन आया बीच में, जैसे उठ गया फिर वैसे हुआ, लेकिन नींद आई मेरे को, 2-3 बार नींद आई बीच बीच में, जैसे कंसंट्रेट कर तभी नींद आ जाती। ऑलराइट, तो यानी आप सोते रहे जागते रहे, सोते रहे जागते रहे। हाँ जैसे ही ना, लेकिन मेरे क्या होता है राइट शोल्डर में ना, जब लेटता हूँ वैसे इस तरह बिल्कुल लेटता हूँ ना शवासन में, तो राइट शोल्डर में हल्का पेन होता है। बस जाता है तो दिमाग वहीं पे जाता है, और मैं उसी पे अगर फोकस करता हूँ तो पेन तो बंद हो जाता है, वो एकदम से फिर नींद आ जाती है। ओके। ऑलराइट। तो और अच्छा, तो दिमाग में थॉट्स का क्या रहा? थॉट्स तो आ ही नहीं पाए, बस सोते और जागते रहे। हाँ थोट्स तो आने, वो नहीं आ पाए, थोट्स नहीं आए सर। वो बीच बीच में असल में क्या है ना, शवासन में मैं कभी कभी रात में भी आता ना कभी, वैसे तो दूसरी हाँ। बार था आपके साथ, वैसे रात में कभी मन होता है तो कभी 2-3 या बार हो गए, मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ ना बेड पे, तो हम्म। ऐसे जब ध्यान करता हूँ तो नींद आ जाती है। बहुत बढ़िया। आपका अनुभव अच्छा रहा। जिसको आप बार बार नींद समझ रहे थे, वो इनफैक्ट हर बार तो नींद नहीं थी। अदरवाइज तो आप हर बार जाग नहीं पाते अगर सो जाते तो हाँ इसका मतलब आपका जो अनुभव है वो थोड़ा बेहतर रहा है पहले के मुकाबले। हाँ सर, पहले से वेरी सही गुड। था, बस वो राइट शोल्डर में मेरे को पेन होता है जब लेटता हूँ ना। हाँ, वो ठीक हो जाएगा मनोज। अभी आपने हाल फिलहाल ही जब जैसे ज्वाइन किया है ना, थोड़ा टाइम और लगाएंगे अभी, हाँ तो ये सब बॉडी की जो ये सब समस्या है ना, ये खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए जो ठीक है। योगासन में क्या होता है कि जो ध्यान या मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं ना, इसकी अवस्था योगासनों के बाद आती है। या अष्टांग योग का एक प्रोसेस है जिसमें 8 स्टेजेस होती हैं। तो जो मेडिटेशन की जो स्टेज होती है वो योगासन के बाद आती है। इस तरह से होते हैं ये यम नियम आसन जो हम लोग करते हैं। उसके बाद प्राणायाम होता है, उसके जी बाद प्रत्याहार होता है, उसके बाद धारणा होती है, फिर ध्यान होता है। यानी 7th स्टेज होती है मेडिटेशन की ना, वो इसीलिए होती है जब आप बॉडी से एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आपको फिर अपने हाँ। दिमाग को बॉडी के किसी हिस्से में इस तरह से डिवोट करने की या यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, जिस पार्ट के बारे में सोचते हैं ना आप, जैसे बोलते हैं तो हम्म। पर उस पर किसी चीज को फोकस करते हैं ना, तो वो हम्म। तो शिथिल हो जाता है। हम्म। जैसे किसी पे आप लेग्स पे बोलते हैं कि चीज पे उस पर ध्यान हम्म। करते हैं तो वो तो शिथिल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो है ही नहीं। जी। हाँ वो तो तो बॉडी पार्ट में से ऐसा बिल्कुल शिथिल हो जाता है वो तो। हाँ, ये हमारे दिमाग की ना खास बात होती है। वो जिस भी पार्ट को एक बार स्कैन कर लेता है बॉडी के, और हाँ फिर उसे स्कैन करके जब आगे बढ़ता है ना, तो उसका दिमाग का उस बॉडी पार्ट से कनेक्शन टूट जाता है। हाँ और इसीलिए हमें ऐसा फील आता है। हाँ, नहीं वो तो लगता था कि वो तो जो है ना वो पार्ट है ही नहीं, वो तो जो है ना शिथिल हो जाता था। जी। पर बीच बीच में ना वो ध्यान टूट जाता ना, नींद आ जाती थी मेरे को तो आज। कोई नहीं, रात में ढंग से सोया करिएगा नेक्स्ट टाइम से ना, जिस दिन नहीं हम लोग मैं करें, ताकि तो नहीं, जब कभी नींद है तो कभी कर लेता हूँ रात में, तो नींद भी आती है सही से। ये आइडियली इसीलिए होता है। आइडियली तो वी शुड बी डूइंग इट एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। वी शुड बी स्लीपिंग इन योग निद्रा, मींस योग निद्रा से स्लीप में आगे जाना चाहिए एवरी नाइट आइडियली। बहुत अच्छा अच्छा रहा मनोज, लेकिन आपका ना, थैंक थैंक यू। यू। ओके। माधवी मैडम से जानते हैं। माधवी मैडम, आप बताएंगी? हेलो सर। जी। सर अच्छा रहा मेरा। बीच जी। बीच में मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं नींद थी या मतलब मैं थोड़ा मूव कर रही थी स्टेजेस में। हम्म। दूसरा मेरे को थोड़ा ना सर बैक और लेग में हैवीनेस सा फील होता है। तो ओके। ये करने के बाद अब मतलब फोकस करने में थोड़ा तो मुश्किल हो रहा था, बट अब करने के बाद आई एम फीलिंग लाइटर। मुझे बेटर फील हो रहा है, लग रहा है कि जी। बॉडी रिलैक्स हो गई है मेरी, और मेरा बैक पे जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया है। वेरी गुड। वेल डन, वेल डन। बहुत बहुत अच्छा। यही इसकी योग निद्रा की विशेषता है। इसको करने के दौरान बेशक हैवीनेस फील हो, लेकिन करने के बाद लाइटनेस बॉडी में आती और है। सर मेरे ऊपर कोई फ्लैट है, उसमें बैचलर्स रहते हैं और वो बहुत तेज म्यूजिक भी चला रहे थे, बट थोड़े टाइम के बाद वो मुझे सब सुनना बंद हो गया था। अच्छा, ये तो और भी जबरदस्त आपकी एक वो रही, आपके लिए एक टेस्टिंग टाइम रहा। वेरी गुड। तो अब हम जाते हैं तुलसियान के पास, उसके बाद आएंगे लौटकर अनुपमा मैडम और किरण मैडम के पास। तुलसियान, अब आप बताइए। सर एक्सपीरियंस इस बार सबसे बढ़िया रहा मेरा। जी। तो जैसे मैं तीसरी बार होगा सर, तीसरी या चौथी बार, तो मुझे जी। इस बार का एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया रहा। जब मुझे इससे पहले मैं सो जाता था ना, तो वो नहीं हो रहा था ऐसा, मतलब वो कंट्रोल में था।
कि जैसे ऐसा इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे तो माइंड उसी तरफ डाइवर्ट था। ऑलराइट, और काफी मतलब काफी पहले से ज्यादा रिलैक्स था सर, मतलब ना ये वाला सबसे बढ़िया रहा सर। क्या बात है कृष्णा, बहुत ही जम के आप कृष्णा हमेशा करते हो, ये आपकी विशेषता है। जो भी कुछ करते हो ना बहुत ही मन से करते हो आप। और नहीं सर, ये हफ्ता तो एटलीस्ट मेरा पूरा वो हो गया सर काम के चक्कर में। नहीं, लेकिन आपका फिर भी हमेशा एक ध्यान यहीं पे रहा कि आप बेशक क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप हर रोज चाहते थे कि क्लास अटेंड करूं। अदरवाइज तो हम लोग उस तरह के होते हैं कि ना तो चाहते हैं क्लास अटेंड करना और बाद में रिग्रेट भी करते रहते हैं कि मैंने क्यों नहीं की। चलिए, नहीं सर, कल तो पक्का आऊंगा सर उसमें क्लास में। जरूर जरूर जरूर। अब हम सीधा जाएंगे अनुपमा मैडम के पास। जी अनुपमा मैडम बताइए। जी बोलिए। अच्छा रहा अनुभव। जी लास्ट टाइम की चोट, हाथ की चोट की वजह से वो हाथ बार बार सो रहा था, बट इस बार बेटर रहा। इस बार हाथ ने परेशान नहीं किया तो मैं कंसंट्रेट कर सकी। बहुत बढ़िया। और अच्छा रहा इस बार का अनुभव मेरा। काफी समय बाद हुआ और मेरा ये इस बार क्लास की योग निद्रा की। ओके ओके, अच्छा अच्छा। और इस बार हमारे घर से आयुष ने पहली बार योग निद्रा सेशन ज्वाइन किया। वेरी गुड। आप उनका अनुभव सुने, कुछ उनसे बात करें। जरूर जरूर, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी वाली बात है हमेशा ही। जी हाय आयुष, हाय आयुष, बताइए प्लीज बताइए। तो बेसिकली मतलब इट वाज वेरी मतलब बहुत एनलाइवनिंग एक्सपीरियंस था। सो बेसिकली जब आप एक एक पार्ट पे मूव करने के लिए बोल रहे थे तो आई कुड एक्चुअली फील द ब्लड going from one part to the other part. That was the kind of movement and the feeling that I had. So ब्यूटीफुल जी। every part I could actually focus और उस पे feel कर पा रहा था मैं उस चीज को। So yeah, बहुत अच्छी feeling थी। It was very nice. कमाल है आयुष, ये ना बहुत ही मजेदार ये आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मैं फील करता हूँ हमेशा। जब भी बॉडी पार्ट पे जाते हैं ना तो मुझे वो ऐसे हार्ट जैसे ब्लड पंप करता है उस पर्टिकुलर फिंगर के टिप तक। Exactly. वो Yeah. मुझे फील होता है। तो मतलब बहुत बहुत बेहतरीन आपने उसको कंसंट्रेशन लेकर और बहुत अच्छे तरीके से किया। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे या फिर आगे बढ़े हम? Yep, that's it. ऑलराइट, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू आयुष। और आपको तब लास्ट टाइम मैंने प्रेजेंटेशन में देखा था, अब तो हाँ तब जी। तक आपके बेहद लंबे बाल थे, अब बाल कटवा लिए हैं शायद आपने ना? नहीं, they're still growing. तो मुझे ना कभी भी कल या परसों में जब भी आप घर पे हो ना, एक बार वीडियो के सामने आके दिखाइएगा अपने आप को ना। अरे lovely, बिल्कुल। अब हम किरण मैडम से अंत में जाकर उनका अनुभव लेते हैं। वो इतनी देर से हम सभी का अनुभव लेने के बाद बोल रही हैं, तो वो बहुत एनरिच भी हो चुकी हैं अभी तक। जी किरण मैडम, अब आप बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा तो बहुत बढ़िया रहता है, बस वही जैसे नहीं बता रहे थे कि जिस जगह पे करिए वहां से ब्लड का हार्ट पंप करता है, क्या बात है। जी उस जी तरह का होता रहता है। पर इस बार थोड़ा सा सर में जैसे नहीं पीछे जो करे थे थोड़ा सा मतलब हाँ प्रेशर मतलब वो फील हो रहा था। जी। अब वो बाकी तो आप और सब सभी, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ आप सभी ना सिर के नीचे थोड़ा सा बहुत ही लाइट कुशन जैसे टॉवल होता है उसके 4 5 या 6 तहें बनाकर उसको रखिए सिर के जी नीचे। हल्का सा जी उसको सर। सॉफ्टनेस देनी है, क्योंकि जी बॉडी में जब आप स्टिल रहते हैं तो बॉडी के हर पार्ट पे थोड़ा थोड़ा ब्लड का वहां पे कलेक्शन शुरू हो जाता है। जी क्योंकि बॉडी में मूवमेंट इसलिए जरूरी होती है ताकि ब्लड फ्लो करता रहे, तो जी इसलिए वो सर। हैवीनेस फील होती है। जी सर, और और तो बहुत बढ़िया था सर, बहुत अच्छा रहता मेरा। किरण मैडम, आप भी ना कमाल कर देती हो कि ना कंसंट्रेशन से करती हो हर चीज सर को। अब जो भी सर हमको लगता है इसी में पूरा उसी में डूब जाती हूँ। हाँ हाँ मुझे करना है, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, तो इससे ब्लड जब पंप करता है तो बहुत अच्छा मतलब लगता है। जी, वैसे आप सभी की नॉलेज के लिए भी बता दूं, किरण मैडम हमारी, हम इनको पुलिस वाली मैडम बोलते हैं। जी और इनका जिन लोगों के साथ परिचय नहीं है ये मैं बता देता हूँ। ये जो हमारे यहाँ गाजियाबाद एरिया के CFO साहब हैं, उनकी वाइफ हैं, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं। और इस वक्त गाजियाबाद का जो हमारा एरिया है जिसमें हम सब आप सभी रह रहे हैं, जो भी गाजियाबाद में रह रहे हैं,
जो गाजियाबाद एसएसपी के जो हैं हमारे गाजियाबाद के, उनसे उनके हस्बैंड को ये ड्यूटी मिली है कि वो पूरा सैनिटाइजेशन या कोरोना के चलते इस वक्त फायर डिपार्टमेंट के पास है, तो वो हैंडल कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत इस वक्त रिस्की जॉब से वो के निकल रहे हैं। जैसे कि किरण मैडम ने मुझे बताया है कि इस वक्त तो वो ऑफिस से घर भी नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए। नहीं सर, सब कुछ बस खाना नाश्ता जाएगा, बाकी फॉलोअर लेके जाते हैं, घर पे बिल्कुल नहीं। 15 दिन हो गया तब से नहीं आए। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और किरण मैडम, हालांकि हम तो मैं तो उनको जानता ही हूँ, वो हमें नहीं जानते, और मेरे माध्यम से आप सभी हम लोगों ने भी आज उनको जाना है, तो हम सभी की तरफ से उन तक हमारा आभार जरूर प्रकट करिएगा। ठीक ठीक सर, धन्यवाद सर। जी, उनको नमस्ते कहिएगा हम सभी की तरफ से। ठीक ठीक सर, ठीक, ओके सर। चलिए, ऑल राइट, आप सभी से इजाजत लेते हैं और कोशिश करेंगे, कोशिश क्या पूरी उम्मीद है कि कल आपसे फिर दर्शन लाभ होंगे आप सभी के, और मॉर्निंग इवनिंग में क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने इस कीमती समय के लिए जो आपने आज संडे के दिन दिया है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय थैंक यू सर, थैंक यू जी।